ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या डिस्कस करेंगे? चार्जिंग बाय इंडक्शन। इट इज़ अ मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है ना। अब बेटा, इंडक्शन की हेल्प से हम चार्जिंग किसी न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज कैसे करेंगे, किसी अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज कैसे करेंगे, उस चीज़ की तरफ देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन इन कंडक्टिंग बॉडी बताता हूँ एक तरफ बताऊंगा इंडक्शन इन नॉन कंडक्टिंग बॉडी। कंडक्टिंग बॉडी मेटेलिक बॉडी होती है, और मेटेलिक बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी वो बॉडीज होती हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो लेट अस सपोज कि कोई बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल है। क्या है ये? न्यूट्रल। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो न्यूट्रल बॉडी है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। ढंग से समझेंगे इस बात को। और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास क्या है? इस बॉडी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा, ये जो पॉजिटिव आयन है, ये जो पॉजिटिव आयन बनते हैं, पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं? कि रूम टेम्परेचर पर जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टर के अंदर, वो फ्री हो जाता है। तो फ्री होगा तो अपना एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटम पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी पॉजिटिव आयन बन जाता है एटम। ठीक है ना। और ये फिक्स्ड होते हैं, ये नहीं हिलते अपनी पोजीशन से, फिक्स्ड है। क्या है ये? पॉजिटिव आयंस क्या है? फिक्स्ड। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मूव कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स से कर रहे हैं रैंडम मूव। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, अब मान लो ये तो जब हमने कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं रखा। अब मान लो मैं एक्सटर्नल चार्ज रख दूँ इसी बॉडी के सामने, एक एक्सटर्नल चार्ज रख दूँ Q। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रख दिया Q। तो अब क्या होगा? अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो, देखो ये जो पॉजिटिव आयंस है ना, ये तो अपनी पोजीशन पे फिक्स ही है। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो अगर इलेक्ट्रॉन्स, इस हिस्से के भी इलेक्ट्रॉन्स इधर आने शुरू, इकट्ठे एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेगा ना पॉजिटिव नेगेटिव को, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो इधर क्या होगा? डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। इस साइड के सरफेस पे क्या क्रिएट हो जाएगी? डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो उस डेफिशिएंसी को मैं पॉजिटिव चार्ज बोलता हूँ। उस डेफिशिएंसी को क्या बोलता हूँ? पॉजिटिव चार्ज। इन पॉजिटिव चार्ज और इन पॉजिटिव चार्ज में फर्क है बेटा। ठीक है ना, ये डेफिशिएंसी है। ये क्या है? डेफिशिएंसी। और ये पॉजिटिव आयंस है। ये क्या है? पॉजिटिव आयंस है। ठीक है बेटा, तो ये इंडक्शन हो गया। ये हो गया इंडक्शन इन मेटल बॉडीज। इंडक्शन इन मेटल बॉडीज मतलब चार्ज गेट सेपरेटेड। एक मतलब जो, अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ पास वाला जो सरफेस है उस पर क्या आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। उस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा। दूसरे सरफेस पे डेफिशिएंसी हो जाएगी। दूसरे सरफेस पे क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, अब इंडक्शन इन नॉन कंडक्टिंग बॉडीज देखते हैं, या नॉन मेटेलिक बॉडीज। नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, कि इंडक्शन नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में कैसे होता है। ठीक है बेटा, अब क्या करा हमने? मान लो ये एक हमारी नॉन कंडक्टिंग बॉडी है। ये क्या है? हमारी नॉन कंडक्टिंग बॉडी। तो ऐसे समझो, ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स हैं। ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स हैं। ये न्यूक्लियस, ये शेल्स, न्यूक्लियस शेल्स, न्यूक्लियस शेल्स, न्यूक्लियस शेल्स, न्यूक्लियस शेल्स। कई सारे एटम है इसके अंदर। क्या है? इस नॉन कंडक्टिंग बॉडी के साथ अंदर कई सारे एटम है। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ बेटा? पॉजिटिव चार्ज की। मैंने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये कैसी बॉडी है? कैसी बॉडी है? न्यूट्रल मैंने मान ली। ये भी बॉडी कैसे मान रखी है मैंने? न्यूट्रल बॉडी मान रखी है। तो मैं एक एटम के साथ पहले पढ़ लेता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो एक एटम के पास ये पॉजिटिव, एक एटम के पास पढ़ रहा हूँ, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है। क्या है ये बेटा? इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ बेटा।
ये पॉजिटिव चार्ज मैंने इसके सामने रख दिया। पहले क्या था, पहले क्या हो रहा था बेटा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका सेंटर ऑफ चार्ज, इनका सेंटर ऑफ चार्ज सबका वो ओवरलैप कर रहा था, कोइंसाइड कर रहा था न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज पे, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज पे, जब तक एक्सटर्नल चार्ज कोई नहीं आया था। ठीक है, अब जैसे ही एक्सटर्नल चार्ज आया, नेक्स्ट सिचुएशन में दिखाता हूँ आपको, जैसे ही एक्सटर्नल चार्ज आया तो क्या हुआ बेटा, इसी एटम के पास, ऐसे समझ लो, इसी एटम को, इसी एटम के न्यूक्लियस को इस पॉजिटिव चार्ज ने हल्का सा रिपेल करा, और इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज है, इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज है अट्रैक्शन की वजह से बेटा, ये सारे इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज इन सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से इधर आएंगे तो सेंटर ऑफ चार्ज थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हर एटम अपने आप में एक डाइपोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं बेटा, कि जब इक्वल अपोजिट चार्ज, जब इक्वल अपोजिट चार्ज स्मॉल सेपरेशन पे हम हेल्ड करते हैं, स्मॉल सेपरेशन पे क्या करते हैं, हेल्ड करते हैं। आपको पता है एटॉमिक लेवल पे बात हो रही है, बहुत छोटा सेपरेशन है, ठीक है, तो क्या बन जाता है, डाइपोल। क्या बन जाता है, डाइपोल। तो इस तरीके से ये तो एक एटम के साथ हुआ, इस तरीके से क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या बन जाएंगे, डाइपोल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, डाइपोल्स। और इन डाइपोल्स का, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का बनना, इन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का बनना, इन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बनने को कहते हैं पोलराइजेशन। कि भैया एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी का क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। तो हुआ बेसिकली यही, यहाँ भी यही कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव वाले की तरफ इकट्ठे होने शुरू हो गए, कि सेंटर ऑफ चार्ज सबका क्या हुआ, इधर शिफ्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ चार्ज क्या शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। जैसे मैंने आपको एक पर्टिकुलर एटम के लिए तो दिखाया अभी, ठीक है। ऐसे ही कंडक्टिंग बॉडी के अंदर भी यही हुआ था, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर भी यही हुआ था कि पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट हो गया था, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट हो गया था। यहाँ फ्री थे तो सारा का सारा नेगेटिव और सारा का सारा पॉजिटिव उस तरफ इकट्ठा हो गया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, फ्री नहीं होता तो सिर्फ वो अपनी शेप डिस्टॉर्ट करता है। क्या करता है, अपनी शेप डिस्टॉर्ट करता है, एक इस तरीके की शेप बना लेता है। इस तरीके की शेप मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है। हर एटम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब पोलराइजेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो आपको समझ में आया कि इंडक्शन कंडक्टिंग बॉडी में और इंडक्शन नॉन कंडक्टिंग बॉडी में होता क्या है। अब मैं बात करता हूँ कि इस इंडक्शन के फिनोमिनन से मैं किसी बॉडी को चार्ज कैसे करूँगा, ठीक है ना। मैं किसी बॉडी को चार्ज कैसे करूँगा, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि होता क्या है इंडक्शन, है ना। अब मैं बात करता हूँ कि इस इंडक्शन फिनोमिनन से मैं किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कैसे करूँ, हाउ आई विल चार्ज अनचार्ज बॉडी। चलो बेटा देखते हैं। लेट अस सपोज कि मैंने एक चार्ज बॉडी ली। क्या ली, एक चार्ज बॉडी। ये चार्ज बॉडी है, कैसी बॉडी है ये, चार्ज बॉडी। इसके सामने एक अनचार्ज बॉडी रख दी। क्या रख दी, इसके सामने एक अनचार्ज बॉडी। अब क्या होगा, कंडक्टिंग बॉडी रख दी, कंडक्टिंग अनचार्ज बॉडी रख दी। क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टिंग बॉडी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ इकट्ठा करेगा, ठीक है, और डेफिशिएंसी दूसरी तरफ इकट्ठी हो जाएगी। क्या ये बॉडी चार्ज हो गई, नो, दिस बॉडी, ये बॉडी चार्ज नहीं हुई। क्यों, क्योंकि जितना नेगेटिव इधर आया उतना ही पॉजिटिव इधर आया। अभी भी पूरी बॉडी तो अनचार्ज ही है, अभी भी पूरी बॉडी तो अनचार्ज ही है। ये था स्टेप 1 कि हमें क्या करना है, एक अनचार्ज बॉडी को, अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी को एक चार्ज बॉडी के सामने लाके रखना है, स्टेप 1। स्टेप 2, फिर हमने उस अनचार्ज बॉडी की अर्थिंग करनी है। क्या करनी है, अर्थिंग। अब यहाँ पे समझने वाली बात आएगी, क्या करनी है, अर्थिंग। अब ये अर्थिंग क्यों करनी है, क्या मतलब है इस बात का, इसको समझते हैं। चलो, ये चार्ज बॉडी है मेरे पास जो मेरी थी, ठीक है बेटा। मैंने आपको पहले भी बताई एक चीज़, क्या बताई, कि मेरे बच्चों अगर पॉजिटिव चार्ज है
तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पोटेंशियल क्या होता है अभी मैंने नहीं बताया आपको, वो आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, जीरो चार्ज की वजह से जीरो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज को लो पोटेंशियल बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, अर्थिंग करी मैंने, तो अर्थ का पोटेंशियल हम मानते हैं जीरो। पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज व्हाट, जीरो, इज अज्यूम्ड टू बी जीरो बेसिकली, ऑफ अर्थ इज assumed टू बी ज़ीरो। अर्थ का पोटेंशियल हम ज़ीरो मानते हैं। जैसे ही मैंने इस स्विच को बंद किया, जैसे ही मैंने इस स्विच को बंद किया तो अर्थ का पोटेंशियल तो ज़ीरो है। अब आते हैं इस बॉडी के पोटेंशियल पे, इस बॉडी के पोटेंशियल पे। इस बॉडी का पोटेंशियल क्या है, इस बॉडी का पोटेंशियल, ये बॉडी अर्थ से कनेक्ट करने से पहले की अगर मैं बात करूँ तो ये बॉडी अनचार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, और ये बॉडी टोटल क्या है, अनचार्ज है। तो जीरो चार्ज की वजह से इस बॉडी का खुद का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। बेटा मैंने आपको बताया कि किसी बॉडी में कोई चार्ज नहीं है तो उसका पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। अब लेकिन ये चार्ज बॉडी यहाँ पर इसके सामने रखी है और पॉजिटिव चार्ज बॉडी रखी है, तो इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। बेटा यहाँ पर ये जो बॉडी है हमारी अनचार्ज बॉडी, इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो दो चार्जेस की वजह से, एक इस पे खुद के चार्जेस की वजह से और एक ये जो चार्ज बॉडी पड़ी है उसकी वजह से। तो खुद के चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना है, जीरो, क्योंकि खुद के चार्ज ही जीरो है। और इस चार्ज बॉडी की वजह से पोटेंशियल कितना है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, पॉजिटिव। कितना पोटेंशियल है, पॉजिटिव। सो ओवरऑल uncharged body have पॉजिटिव पोटेंशियल। अनचार्ज बॉडी का पोटेंशियल कितना है, पॉजिटिव ओवरऑल, इसकी वजह से और खुद की वजह से, ठीक है। अब अनचार्ज बॉडी का पोटेंशियल पॉजिटिव है और अर्थ का पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो बेसिकली इस अनचार्ज बॉडी के बीच में और अर्थ के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, बिल्कुल आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, बेटा अर्थ भंडार है, अर्थ में हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स आ भी सकते हैं, अर्थ से हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन निकल भी सकते हैं, अर्थ के पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा हम ज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि इस बॉडी, और चार्ज जब तक फ्लो होता है तब तक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका मतलब अर्थ का पोटेंशियल तो सदाबहार जीरो ही रहने वाला है, यानी इस बॉडी का पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए, इस बॉडी का पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए, जीरो। इस बॉडी का पोटेंशियल कब जीरो होगा, आप मुझे बताओ। इस बॉडी का पोटेंशियल है किस किस की वजह से, दो चार्जेस की वजह से, एक इस बॉडी की वजह से, एक खुद के चार्ज की वजह से। तो अगर खुद का चार्ज इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव आ जाए, ओवरऑल क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो खुद की वजह से, खुद के चार्ज की वजह से इस बॉडी का पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया तो। और इस चार्ज की वजह से, इस बॉडी की वजह से इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल पोटेंशियल इस बॉडी का क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, वो तब जब इस बॉडी पे क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए। और बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आने के लिए अर्थ से इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली ये क्या है, स्टेप 3 में हमारा काम हो जाएगा। स्टेप 3 में तो हमें रिजल्ट ही मिल जाएगा। फाइनली क्या होगा, फाइनली अर्थिंग हो रखी है। अब अर्थ का तो पोटेंशियल जीरो है ही है, अर्थ का पोटेंशियल क्या है, जीरो। इस बॉडी का पोटेंशियल भी जीरो है, बॉडी हैज ऑल्सो जीरो पोटेंशियल। और अब अगर अर्थ का और बॉडी का पोटेंशियल दोनों का जीरो हो चुका है, तो अब अर्थ से और इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, अब अर्थ से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है। इस बॉडी का जीरो पोटेंशियल कैसे हो, मैं फिर से बता देता हूँ। इस बॉडी का जो पोटेंशियल है, इस बॉडी के पास जो पोटेंशियल है वो दो चीज़ों की वजह से है। किसकी वजह से, एक इस बॉडी की वजह से और एक इस खुद की बॉडी की वजह से। अगर इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल है, खुद की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल है, तो हो सकता है इतना चार्ज इस तरीके से आए कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हो क्या सकता है, ऐसा ही होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने एक अनचार्ज बॉडी को देखो चार्ज कर लिया। अच्छा मैं से आपसे पूछूं, अगर मैं, क्या सिस्टम का चार्ज कंजर्व है? पहले चार्ज कितना था? मान लो इस पे था Q1 और इस पे क्या था? 0। फाइनली इस पे तो Q1 है, लेकिन इस पे तो -Q2 आ गया ना, तो मतलब चार्ज इनिशियल इज नॉट इक्वल टू चार्ज फाइनल, यानी Q1 इज नॉट इक्वल टू Q1 माइनस Q2, हमें पता है। अब चार्ज कंजर्व क्यों नहीं है? क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है ना भाई। क्यों सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होगा? अर्थ से कनेक्टेड है। जब अर्थ से कनेक्ट होगा तब आप चार्ज उस बॉडी का कंजर्व नहीं करोगे बेटा, बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है। अर्थ से कनेक्टेड होने की वजह से सिस्टम आइसोलेटेड नहीं बचेगा, सिस्टम आइसोलेटेड नहीं बचेगा। ठीक है, मैं आपको ऑपोजिट चार्ज के लिए एक बार फटाफट से करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपोजिट चार्ज की वजह से भी करके दिखा देता हूँ आपको क्या होता है फटाफट से। लेट अस सपोज कि एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले ली मैंने, ठीक है, ऐसे समझे आप, कैसी बॉडी ले ली? नेगेटिवली चार्ज्ड, और इसके सामने एक अनचार्ज बॉडी रख दी। क्या रख दी है? अनचार्ज्ड बॉडी। तो क्या हुआ? अब फ्री इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर इधर आ गए, तो डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की इधर हो गई, इधर इकट्ठी हुई कि नहीं होगी डेफिशिएंसी, क्योंकि फ्री इस चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स देख के इस अनचार्ज बॉडी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाएंगे। ठीक है, सबको पता है ये बात। फिर सेकंड स्टेप में मैंने इस बॉडी की अर्थिंग करनी है। क्या करनी है? अर्थिंग करनी है। जैसे ही मैंने स्विच बंद किया, आप सोच के देखो, इस बॉडी की वजह से अर्थ का तो पोटेंशियल 0 है, अर्थ का पोटेंशियल क्या है? 0। अब इस बॉडी की वजह से यहाँ का पोटेंशियल कितना है? नेगेटिव, क्योंकि खुद पे इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, और खुद की वजह से अब क्या होना चाहिए इस पे चार्ज? खुद की वजह से पोटेंशियल क्या होना चाहिए इस बॉडी का? पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल है, और इससे खुद की बॉडी की वजह से कैसा पोटेंशियल होना चाहिए? पॉजिटिव होना है, तभी तो ओवरऑल 0 होगी। फाइनल पोटेंशियल 0 करना है। क्यों 0 करना है? क्योंकि अर्थ से कनेक्ट है। ठीक है, तो अगर इस पे इसका फाइनल पोटेंशियल क्या है? अगर इसका फाइनल पोटेंशियल पॉजिटिव होना है खुद के चार्ज की वजह से, तो खुद का चार्ज कैसा होना चाहिए भाई? पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो खुद पे चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, अब कोई अर्थ से चार्ज ओवरफ्लो नहीं हो रहा, इसका पोटेंशियल 0 बन चुका है। ठीक है, इसकी वजह से और इसे खुद की वजह से मिलाकर। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जिस नेचर का चार्ज अनचार्ज बॉडी पे था, सॉरी, जिस नेचर का चार्ज चार्ज बॉडी पे था, चार्ज बॉडी पे क्या ऐसा चार्ज है? नेगेटिव। उससे अपोजिट चार्ज आता है फाइनली अनचार्ज बॉडी पे, उससे अपोजिट चार्ज आता है फाइनली अनचार्ज बॉडी पे। किस में? चार्जिंग बाय इंडक्शन में। लेकिन कंडक्शन में क्या था? याद करो, कंडक्शन में ये बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज था मान लो, और ये बॉडी न्यूट्रल थी। जब मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया था तो क्या था? इस बॉडी पे कैसा चार्ज आया था? पॉजिटिव चार्ज आया था। कैसा चार्ज आया था? पॉजिटिव चार्ज आया था। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव चार्ज आया था। यानी जिस नेचर का चार्ज बॉडी पे होता है, जिसके द्वारा आप चार्ज कर रहे हो किसी अनचार्ज बॉडी को, उसी नेचर का चार्ज अनचार्ज बॉडी पे फाइनली आता है। कंडक्शन में ऐसा था। लेकिन इंडक्शन में क्या है? जिस नेचर का चार्ज बॉडी से आप चार्ज कर रहे हो उसका है, उससे अपोजिट चार्ज अनचार्ज बॉडी पे आता है, जब फाइनली अनचार्ज बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ज़्यादा चार्ज अनचार्ज कर दिया मैंने। ठीक है ना, आराम से देखोगे सब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल ऑन व्हाट चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।